सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज की इस कथा में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई तब वह एक राजा की नज़र उस अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी। वह इतनी खूबसूरत थी कि राजा उस माता पिता के सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव सुना दिया और कहा कि तुम्हारी यह पुत्री मुझे बहुत पसंद है और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। बात सुनकर अक्का महादेवी के माता पिता ने उनके विवाह का इनकार कर दिया। तब वह राजा ने वहाँ महादेवी के माता पिता को धमका कर उसके माता पिता से उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवाई। माता पिता के पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखने को कहा। राजा कौशिक उस महादेवी की कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन उसे महादेवी हर बार एक ही बात कहती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेव कोई मति भ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं कर पाए। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन में ही वह यह बात को लेकर हमेशा सोचता रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने तब भी कहती रही कि मेरे पति कोई और हैं। तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसलिए राजा को गुस्सा आ गया कि राजसभा में सब लोगों के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं बल्कि मेरा पति कोई और है। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आ गया। पहले राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा, तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राज दरबार से उसको निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये बात कहकर अक्का देवी वहाँ से चली गई। गुरु भाई गुरु बहनों, पुराने जमाने में भी महिलाओं के लिए सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहाँ से भाग सकती है, लेकिन यह महादेवी अक्का वहाँ से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में धूर्तता आ गई। उस राजा ने महादेवी को कहा, जो तुमने कुछ पहना हुआ है, जो गहने पहने हैं, कपड़े, यह सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17-18 साल की वह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहाँ उतार दिए थे और वहाँ से वो निवस्त्र ही वहाँ से महादेवी चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया। तब उस महादेवी बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें बस पहनने चाहिए क्योंकि उनसे हम और तुमको भी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों का
ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए वह कर्नाटक के बिदार जिले में से कल्याण और वह पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध था और उसके बाद भी आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी के नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब वो उसकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उससे महादेवी के आदर देखकर सभी साधु संतों ऋषि इन सभी उस पर बड़े प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्ति में महादेवी मक्का महादेवी के नाम से वह जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति के वह लीन हो गई थी। लेकिन जब भगवान शिव के साथ उसका एकाग्रता नहीं हो पाई, तब वह कल्याण से श्री सेलम का पहुंच गई, जहां भगवान सैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सेलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वह बद्रीनाथ का रेगिस्तान पर वह एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा के शरण ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहाँ एकाग्रता में होकर वह भगवान शिव के प्रति वह लीन हो गई। तब वहाँ भगवान शिव के लिंग में वहाँ समा गई। गुरु भाई गुरु बहनों, एक दूसरी कथा मैं आपको और सुनाने जा रही हूँ, इसे भी पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, जिमर नाम का शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा पूजा में ही बिताया। पहले वो महादेव को भोग चढ़ाता, बाद में उनके भोग में जो सामग्री होती उसे ही खाता। कोई भी स्वार्थ के बिना वो भगवान महादेव की सेवा करता रहा, पर उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती थी। भगवान को इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद उसके साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। बचपन में ही जिमर के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनका गांव में कोई नहीं था, जिस वजह से जिमर अकेला ही गांव में रहता था और गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करके जो पैसे मिलते उसे अपने महादेव की सेवा पूजा करता। इस प्रकार ही उसका बचपन गुजरा। गांव में सबको पता था कि जिमर में कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो गांव में अकेला रहता है। इसलिए एक दिन लुटेरों ने जिमर के घर चोरी करने की सोची। एक दिन जिमर को कुछ काम के लिए थोड़े दिन गांव से बाहर जाना पड़ा और लुटेरों ने यह वक्त चोरी के लिए ठीक समझा और जिमर के घर चोरी करने के लिए चले गए। चोरों ने जिमर के घर पैसे की एक कौड़ी भी नहीं मिली। जहां देखे वहां बस भगवान की सेवा पूजा के सामान ही दिखाई दे रहे थे। लुटेरों को इतनी मेहनत के बाद भी चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। इस बात से वो बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने जिमर का पूरा घर जलाकर राख कर दिया और वहां से भाग गए। दूसरे दिन जब जिमर गांव में आके अपने घर को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। दुख उसे बात की नहीं थी कि उसका जल गया। दुख उसे इस बात का था कि महादेव की सारी सामग्री जल गई और अब वे उनकी सेवा पूजा कैसे करेगा। यही बात सोचते सोचते वो एक पेड़ के नीचे सो गया। भगवान जिमर की भक्ति और करुणा से बहुत खुश हो गए और वह स्वयं रात को जिमर के पास पेड़ के नीचे ही सो गए। दूसरे दिन जब जिमर ने अपनी आँख खोली तो देखा कि साक्षात महादेव उसके पास बैठे हैं। महादेव से के पैर गिर गया और कहा, मेरे जीवन धन्य हो गए प्रभु। जिमर के मन में एकाएक संदेह था और उसका निवारण महादेव स्वयं करे ऐसा जिमर चाहता था। जिमर ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में सिर्फ एक ही संदेह है कि मेरे इस जीवन में मैंने आपके अलावा और किसी से प्रेम नहीं किया और जो आपकी भक्ति करे उसको तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती, तो फिर मेरे इस जीवन में इतनी कठिनाई और मुश्किल क्यों आई। तब भगवान ने कहा, हे मित्र,
जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षा भी विशेष हो जाती है। तुम मेरे सबसे प्रिय और विशेष भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कठोर से कठोर परीक्षा लेता रहा, पर तुमने ना मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाया और ना मेरी भक्ति का मार्ग छोड़ा। तुमने मेरी हर परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन किया है। मित्र, आज देवता भी तुम्हारी भक्ति के सामने हार गए हैं, इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वहाँ तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। और फिर से महादेव उस जिनर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है कि अगर महादेव को आप सच्चे दिल से मानते हैं तो वो आपका अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके परीक्षा में अगर सफल हो जाए तो आपका जीवन भी सफल बन जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।